नमस्कार, स्वागत है एलएनबी नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी के बारे में। पार्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेव वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, रिलेट, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे। पार्टिकल वेलोसिटी होता क्या है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन के डिराइवेशन के दौरान या फिर हम लोग जो इक्वेशन निकाल रहे थे उसके दौरान भी हम लोगों ने पार्टिकल वेलोसिटी निकाला हुआ था, पार्टिकल एक्सेलरेशन निकाला हुआ था, और हम लोगों ने कहा था कि इसको डिटेल में थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक बन जाएगा। और ये टॉपिक हो सकता है कि शॉर्ट में पूछा जाए या फिर नहीं पूछा जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो है वो काम आ जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को भी डिस्कस कर दिया जा रहा है। इसमें ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला है और इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है भी नहीं। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी बस दोनों के बीच का रिलेशन दिखाना है, किस तरह से रिलेटेड है वो दिखाना है। तो देखिए, हम लोग के पास वेव का इक्वेशन तो है ही, यही वेव का इक्वेशन लेके तो हम लोग चल रहे हैं। y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई लेमदा वी टी माइनस एक्स, ये हमारे पास प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या फिर सिंपल हार्मोनिक वेव जो भी आप कहिए उसका इक्वेशन लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे, बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारे पास आ जाएगा रिलेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हमारे पास आ चुका है इक्वेशन, वेव का इक्वेशन। इस वेव के इक्वेशन को क्या करेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो u लिखा हुआ है ये पार्टिकल वेलोसिटी के लिए लिखा हुआ है। तो dy बाई डी टी करेंगे, यानी d बाई डी टी ऑफ जो y है, y का वैल्यू जो है, यानी वेव का इक्वेशन जो है उसका जो है वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिंपल है। ए एम्पलीट्यूड यहाँ से साइड हो जाएगा, उसके बाद साइन, ये पूरा का पूरा जो है वो साइन के साथ जो भी है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो साइन का कॉस और पूरा का जितना है सारा का सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा, 2 पाई बाई लेमदा बचेगा। उसके बाद हमारे पास वी टी से बचेगा v। ठीक है, तो 2 पाई बाई लेमदा बचेगा, उसके बाद वी से v बचेगा, और a तो यहाँ से पहले से है ही। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना इक्वेशन। और ये क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी है। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी है। अब इस पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम देखने के लिए, यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, तो हम लोग पहले से मैक्सिमम और मिनिमम ये वाला सिस्टम जो है वो करते आ रहे हैं। तो मैक्सिमम के लिए यानी कॉस का जो है वो कौन सा वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता है, तो हमारे पास जो मेन वैल्यू होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 0 करेंगे तभी हमारे पास 1 होगा, कॉस 0 होगा तभी हमारे पास 1 होगा। तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये मात्र हमारे पास बच के आएगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू बच के आएगा। तो यही वैल्यू हो जाएगा किसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 पाई ए वी बाई लेमदा। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये तो हम लोग पहले से करते हुए आ रहा है। बस यहाँ पे क्या है, वेव का इक्वेशन आ रहा है तो उस हिसाब से पुट करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया, 2 पाई ए वी, 2 पाई ए और डिवाइडेड बाय लेमदा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो v है, ये v क्या है, वेव वेलोसिटी। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होता है वो बराबर हो गया किसके, 2 पाई a डिवाइडेड बाई लेमदा इनटू वेव वेलोसिटी। चाहे इसको आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं तो ऑब्जेक्टिव में चाहे किसी तरह से पूछा जाए, अगर दिया भी जाता है ऑप्शन में तो हम लोग आराम से इसको पहचान सकें। ठीक है, तो रिलेशन हो चुका है इसके, ये क्या हो चुका है, हमारे पास पार्टिकल वेलोसिटी निकला, मैक्सिमम वेलोसिटी निकला। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे y को, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिए, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यही जो चीज़ हम लोग रिजल्ट में निकला है इसी चीज़ को, ये तो dy बाई डी टी हो चुका है, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2y बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा y का। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को फिर से डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएशन सिंपल है, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और यहाँ से कॉस का माइनस साइन हो चुका है तो माइनस यहाँ पे आ चुका है, और बाकी साइन के बाद जितना टर्म है वो ऐसे का वैसे ही लिख दिया गया। और देखिए 2 पाई ए भी पहले से है, यहाँ पे 2 पाई ए भी पहले से है, और यहाँ पे फिर से 2 पाई बाई लेमदा निकलेगा, और यहाँ से फिर से v निकलेगा, तो v स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से 2 4 हो जाएगा, उसके बाद पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, लेमदा का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कर दिया गया है और उसको अरेंज करके लिख दिया गया है। और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हम लोग के पास
4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई लेमदा स्क्वायर, इसको अलग कर दे तो a साइन 2 पाई बाई लेमदा वी टी माइनस एक्स क्या है, y का वैल्यू, a साइन 2 पाई बाई लेमदा वी टी माइनस एक्स है y का वैल्यू, तो इसके जगह पे y भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हम लोग इस तरह से लिख दिए अब। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा, तो सेम उसी तरह से मैक्सिमम कब होगा, देखिए ये क्या है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। सिंपल सा बात है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है, तो y के जगह पे a लिखेंगे, सिंपल सा बात है। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम जब y बराबर a, तो ये इक्वेशन y के जगह पे a के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना ही जो हमारे पास है, यही क्या है हमारे पास, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सिंपल सा बात है। नेगेटिव साइन क्या शोज करता है, दिखाता है, नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स इट्स मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के तरफ, जो भी उसका मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो उसके तरफ क्या है, डायरेक्टेड है, झुकाव कह सकते हैं, या उसी पे वो सेंटर्ड है। ठीक है, इस तरह से आप समझ के चल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया पार्टिकल का, वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया पार्टिकल का। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो, उसके बाद वेव वेलोसिटी है, वेव का वेलोसिटी और पार्टिकल का वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये हम लोग निकालेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम लोग पहले भी कर चुके हैं, स्ट्रेन के लिए या फिर कंप्रेशन के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए तो यहाँ से साइड हो जाएगा, उसके बाद साइन के बाद जितना है तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2 पाई बाई लेमदा, तो 2 पाई बाई लेमदा रहेगा, उसके बाद वी टी जो है वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा, और माइनस एक्स यानी एक्स का जो है 1 होता है, तो माइनस एक्स का -1 हो चुका है। ठीक है, तो -1 हो चुका है, -1 इसके साथ यहाँ पे -1 इंटू हो चुका है, 2 पाई ए बाई लेमदा आ गया। सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है, कल भी हम मतलब कि जो पिछले वीडियो है उसमें भी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन आया है, डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, जो इक्वेशन आया है डिफ्रेंशिएशन के बाद, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन 2 आया है, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को इक्वेशन 6 के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 6 आया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपेयर किया था, कैसे कंपेयर करते हैं वो बता दिया गया था। तो देखिए अगर हम लोग इसको चेक करें, डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू -2 पाई ए बाई लेमदा कॉस 2 पाई बाई लेमदा वी टी माइनस एक्स। अगर इसको देखिए तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ए 2 पाई वी बाई लेमदा कॉस 2 पाई बाई लेमदा वी टी माइनस एक्स, यहाँ तक सेम है। देखिए इस चीज़ को अगर हम लोग मिलाएं तो यहाँ पे ए 2 पाई वी है, ठीक है, ए 2 पाई वी है, यहाँ पे ए 2 पाई और v नहीं है इसमें। ठीक है, बस उसमें क्या है v है और इसमें क्या है v नहीं है, बाकी सारा का सारा चीज़ क्या है, सेम है। तो एक्स्ट्रा क्या है, माइनस और v, एक्स्ट्रा क्या है, माइनस v। तो माइनस भी अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा किसके, डी वाई बाई डी टी, ये पार्टिकल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा वेव वेलोसिटी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है या फिर कर्वेचर, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है जो हमारे पार्टिकल का, वही हमारे पास ये है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, अलग से एक जो है वो टॉपिक बनाना था, क्योंकि जो है वो ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जाए तो आप लिख सकें, या तो हम लोग जो है वो उसमें भी इंटीग्रेट कर सकते थे। उस जो पिछला वीडियो था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, उसमें भी हम लोग इसको एंटर करवा सकते थे, वो थोड़ा लंबा हो जाता अगर इसको डिस्कस करते तो बेहतर है दोनों को अलग अलग रखें, जहाँ ज़रूरत हो आप जो है वो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो दोनों को अलग अलग करके लिखिए। तो हमारे पास क्या आ गया, पार्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण पे किसी पॉइंट पे पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो बराबर है किसके, नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी, क्योंकि ये माइनस है, माइनस भी है वेव वेलोसिटी, तो नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है इनटू स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व एट दैट इंस्टेंट या फिर पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व और मल्टीप्लाई वेव वेलोसिटी, दोनों मिला के हम लोगों को क्या देता है, पार्टिकल वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, उस क्षण पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है वो हम लोगों को देता है, वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट या फिर दैट इंस्टेंट। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक टॉपिक था, अब ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम लोग जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक वेव या सुपरपोजिशन ऑफ वेव हम लोग
डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसमें जो भी आएगा इंटरफेरेंस, बीट्स वगैरह धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेगा सिलेबस के हिसाब से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।